सीमावर्ती इलाका पुंछ क्षेत्र की बात करेंगे तो सीमावर्ती इलाका पुंछ क्षेत्र में पिछले कई अरसे से प्रदर्शन चल रहे थे और प्रदर्शन जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि वहाँ एक वाइन शॉप खोली गई सुरनकोट क्षेत्र के अंदर। उसके कारण वहाँ पिछले कई अरसे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोग। और आज ऐसी क्या आन पड़ी कि जो लोगों की आवाज़ उठाती है, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया फर्टर्निटी, जो कि सीमावर्ती इलाका पुंछ क्षेत्र के सुरनकोट के अंदर मीडिया फर्टर्निटी है, आज वो वहाँ प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ पूरा कारण है, प्रदर्शन क्यों कर रही है? हमारे साथ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अमीरुद्दीन जरगर साहब हैं। जरगर साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत स्वागत है। जरगर साहब, क्या पूरी तफसील बताएं आप, किन कारण से ये पूरा प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आपके अपने चैनल में। तो सर, मैं आपको बताता चलूँ कि 29 तारीख को कोठा के नाम से एक गांव मशहूर है जहाँ पे शराब की दुकान खुली थी। वहाँ पे तकरीबन पिछले 1 महीने से एहतजाज भी चल रहे थे, लोग कर रहे थे। तो पिछले कुछ दिनों पहले ये हुआ कि इंतजामिया को एक वक्त दिया गया कि 8 मुहर्रम को जो है 8 मुहर्रम को दुकान खाली होनी चाहिए, जबकि 8 मुहर्रम को तो खाली हुई नहीं, 9 मुहर्रम भी गुजरी और 10वीं मुहर्रम को तकरीबन दिन के 3 साढ़े 3 बजे वहां पे मकामी जो औरतें थी उन्होंने दुकान खोलकर शराब की बोतलें जितनी भी थी वो बाहिफाजत बाहर रखी है। इस दौरान एसएचओ सुरनकोट राजवीर सिंह के नाम से जो मशहूर है, जिसका दबदबा है सुरनकोट में, तो वो वहां पे पहुंचे। उसने पहले तो औरतों को अंदर रोकने की कोशिश की, बिल्कुल, और उसके बाद रोकने की कोशिश की और खुद शटर बंद करने गया था। जबकि अगर इस तरह के कहीं किसी मामले में वहां जाना होता तो लेडीज पुलिस को साथ होना चाहिए था, और वो अकेले गए वहां पे, अपने चंद पुलिस एहलकार उसके साथ थे, तो वो खुद ही गया, वो शटर खींचा, फिर उन औरतों ने शटर रोकने की कोशिश की। उसने वहां पहले तो औरतों से बदसलूकी की, उनको कहने लगा आप बदमाश हैं, आप इंजेक्शन लगाते हैं, आप ड्रग्स लेती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं। चलो गई आई बात, हम अपनी वीडियोग्राफी कर रहे थे। इस दौरान उसने एसएचओ राजवीर सिंह ने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश तक की। वो मेरी तरफ दौड़ के आया कि क्या वीडियो बना रहे हो, किस लिए वीडियो बना रहे हो? मैं क्या जनाब वीडियो बनाना, मैं हंस के बात कर रहा था, मैं क्या वीडियो बनाना तो हमारा काम है, मैं हंस के बात कर रहा हूँ। लेकिन वो अपने मोशन में था, क्योंकि वो होते हैं इस तरह के ऑफिसर जो ना, ये होते हैं नशे में फर्स्ट क्लास। आपके साथ एसएचओ साहब ने आपका फोन खींचा या किसी और ने? फोन के साथ उसने हाथ लगाया नहीं, मैंने लगाने नहीं दिया। आया, उसने हाथ लाया आगे कि वीडियो क्या बनाया मुझे बताओ। मैं क्या, वीडियो बनाना हमारा काम है। बिल्कुल सर। तो उस वक्त उसने कहा कि अपने पुलिस वालों को कहने लगा, ओ मीडिया आओ, कटो मीडिया लटो छू, इसको दफा करो इधर से। और वहाँ पे नायब तहसीलदार मौजूद थे, उनको कहने लगे कि आप 144 नाफिज करो जी, इनको भगाओ, दफा करो यहाँ से मीडिया वालों को। मैं क्या, कोई बात नहीं, इस तरह दफा नहीं आते, 144 के बजाय 1040 लगाओ, हम नहीं जाने वाले। अगर मीडिया एनकाउंटर के दौरान फ्रंट लाइन पहुंचकर कवरेज करती है तो वहां खाली इलाके में कौन से बम रखे थे जो उसको खाने लगे थे या मीडिया को खाने लगे थे? हालांकि वो पब्लिक प्लेस था और पब्लिक प्लेस में मीडिया का काम है शूट करना। बिल्कुल पब्लिक प्लेस था, वहाँ अमूमन ही जब से शराब खाना खुला था हम वहाँ पे हर किस्म की कवरेज करते थे। हत्ता के जो शराब के मालकान थे, हमने उनको भी कहा कि अगर आपका कोई मुतालबा है, क्योंकि हम मीडिया के लिए तो सब बराबर होते हैं। बिल्कुल सर, तो मीडिया के लिए सब बराबर है। हमने उनको कहा अगर आप भी कोई पक्ष रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। आप उस वक्त जब बदसलूकी के बाद मैंने फौरी, उसके बाद वहाँ का मकामी सरपंच जो है उससे भी बदसलूकी की। उसको कहने लगे, हलीम खान नाम का वो सरपंच है, उसको कहने लगा आप भागो यहाँ से, क्या करते हो इधर,
उसने कहा जी मैं यहाँ का सरपंच हूँ, ये मेरे लोग हैं, मेरा काम है, मेरी पंचायत है। उसको कहने लगा आप भागो, आपका कोई काम नहीं यहाँ पे। सर उसके बाद मैंने फौरी डीआईजी हसीब मुगल साहब से ये बात की कि आपके एसएचओ साहब ने जो है इस तरह की बदसलूकी मेरे साथ की, क्योंकि मीडिया से जो शख्स इतनी बदसलूकी कर सकता है वो आम लोगों के साथ क्या करता होगा। बिल्कुल। तो डीआईजी साहब ने मुझे कहा कि आप अपने एसएसपी साहब से भी बात कर लो। तो मैंने एसएसपी साहब को भी बात की, उनको भी ये बताया, और मैं वो वीडियो क्लिप भी इनको भेजा कि जो पुलिस वर्दी में शराब लोड कर रही थी गाड़ी में। बिल्कुल। अब पुलिस का काम शराब लोड करना नहीं, कोई वो बिहारी मजदूर नहीं है बिल्कुल कि वो 300 रुपया लेके वो दिहाड़ी लगाएंगे। बिल्कुल सर। उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, उनकी इज्जत होती है, और इस वर्दी की शान को जो है इस एसएचओ ने मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल सर। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा हमारा मुतालबा है कि 3 दिन हो गए, आला अफसरान के नोटिस में भी ये बात थी, 3 दिन हो गए किसी को टच से मस नहीं हुई। बिल्कुल। आज हमने ये फैसला लिया कि हमारी अगर हमें किसी ने फोन तक नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं, हमारा भी तो एक काम है। हम अगर लोगों की आवाज बड़े दूर दूर तक पहुंचाते तो अपनी आवाज भी तो हम पहुंचा सकते हैं। तो हमने आज धरना प्रदर्शन शुरू किया और हमने कोर्ट से भी रुजू किया, और इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमारा यही मुतालबा है कि एसएचओ राजवीर सिंह को सस्पेंड किया जाए, तब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। आज हम धरने पे बैठे, कल हम सड़क पे उतरकर एहतजाज करेंगे और एक सैलाब बर्पा होगा। अगर उसमें कोई भी नुकसान होता है उसकी जवाबदार इंतजामिया और एसएचओ राजवीर सिंह होगा, जिस तरह से जिसकी वजह से ये सब कुछ होगा। सर जिस तरह से आपने बताया कि डीआईजी साहब से आपने बात की, वहाँ के एसएसपी पुंछ जो है उनसे भी बातचीत की, आप बातचीत करने के बाद भी वहाँ पे कोई अटल फैसला नहीं किया गया अभी तक क्या? बिल्कुल कोई नहीं आया। आज जब हम धरने पे बैठे तो हमारे पास डीएसपी सुरनकोट अहमद अली और एसडीएम रजवान कुरैशी जो है वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आप धरना खत्म करो, कल 2 बजे तक का हमें वक्त दो। लेकिन हमारी बात हम तक ही नहीं रही थी, ये बात दिल्ली तक पहुंच गई थी, ये जम्मू तक पहुंच गई, ये राजौरी में है, ये पुंछ में, तमाम जितने भी मीडिया से वाबस्ता लोग थे तमाम तक ये खबर पहुंची है। अब हम अकेले तो फैसला कर सकते नहीं, इसलिए अब हम शाम तक यहीं हैं। तो अगर शाम को हम उठे भी तो सुबह हम फिर यहीं बैठेंगे। जब तक हमें सस्पेंड ऑर्डर नहीं मिलेगा हम अब उठने वाले नहीं। लगातार आप यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जो एसएचओ हैं, स्थानीय एसएचओ पुलिस स्टेशन के, उन्हें वहाँ से ट्रांसफर किया जाए या फिर सस्पेंड किया जाए? ट्रांसफर तो वो उसने होना ही होना है, लेकिन ट्रांसफर का हमारा कोई नहीं। ये सस्पेंड ऑर्डर हमें मिलेगा, हम धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे, वरना महीना लगे हम उठेंगे नहीं। मगर फिलहाल कल 2 बजे तक आपको वहाँ के जो स्थानीय एसडीएम साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। उन्होंने दिया। अब मेरे ख्याल में वो यही कहते होंगे कि हम शायद एसएचओ की ट्रांसफर हो गई होगी तो वो ट्रांसफर ऑर्डर हमें बताएंगे, लेकिन ट्रांसफर में हमारा मतमयन कोई नहीं है। हमें सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए, इसको सस्पेंड किया जाए और इसकी तरजीह बुनियादों पर जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसने कितने घपले यहाँ किए, इसने क्या क्या नहीं किया, वो सब इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और खास करके ये बात ज़ेरे गौर रहनी चाहिए कि पुलिस को वर्दी में एसएचओ सुरनकोट ने किस तरह शराब उठवाने पे लगाया और गाड़ी लोड और अनलोड करने पे लगाया। ये तो सरासर पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती करने की कोशिश की है ना वहाँ के एसएचओ साहब ने, जिस तरह से आपने हिंदुस्तान की पुलिस की तौहीन की है ना। हाँ जी। ये जो खाकी वर्दी है ये हिंदुस्तान की शान है, इस शान को तो मिट्टी में मिला दिया इसने। बिल्कुल सर। चलिए बहुत शुक्रिया जरगर साहब बातचीत करने के लिए, पूरी बात बताने के लिए। हमारे साथ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अमीरुद्दीन जरगर साहब बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो भी वहाँ के क्या पूरा मामला है आप लोगों तक ये बात भी रखी है वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अमीरुद्दीन जरगर साहब ने। और फिलहाल वहाँ के एसडीएम साहब, वहाँ के एसडीपीओ साहब, उन दोनों ने ये आश्वासन दिया है, जिस तरह से सुबह से आज वहाँ पे
मीडिया फेटर्निटी जो है वहाँ सीमावर्ती इलाका पुंछ क्षेत्र की सुरनकोट की, वो सुबह पे धरना प्रदर्शन पे थी। और अभी कुछ समय पहले वहाँ के स्थानीय एसडीएम और स्थानीय एसडीपीओ साहब इनके पास पहुँचते हैं और आश्वासन देते हैं। कल 2 बजे तक का टाइम लिया है वहाँ की प्रशासन ने, और ये क्या कुछ निकल के अब सामने आएगा ये एक देखने वाली बात है। अब कल 2 बजे तक देखना पड़ेगा कि क्या प्रशासन क्या फैसला लेता है। मगर वहाँ की मीडिया फर्टर्निटी, वहाँ की ही नहीं बल्कि इस वक्त सारी मीडिया फर्टर्निटी पे एक सरासर गलत किया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरा फ़ोन खींचने की भी कोशिश की है, हालांकि पब्लिक प्लेस पर मीडिया को इजाज़त होती है शूट करना, और मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, जनता की आवाज़ आगे सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की कोई भी खबर हो वो जनता तक ज़रूर पहुंचाता है। तो एक अहम भूमिका मीडिया निभाती हुई यहाँ पे आपको नज़र आती है। पिछले दिनों में वहाँ पे जो वाइन शॉप खोली जा रही थी उसको लेकर भी वहाँ की जो स्थानीय मीडिया है उसने वो बात पूरे मुल्क में फैलाई, और कहीं ना कहीं उसका असर ज़रूर देखने को मिला है वहाँ पर। मगर अगर उन्हीं के साथ गलत करें तो ये सरासर गलत है। मैं वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो आकाश जी हैं, ये भी एक पत्रकार हैं गुलिस्तान न्यूज़ से। आकाश जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर? तो मैं आपको बताता चलूँ, ये वाइन शॉप के आगे जो 29 तारीख को जो है वहाँ पे कुछ लोगों ने वाइन शॉप का सामान अपनी जिनकी दुकान थी उन्हें दुकान से निकाल के बाहर रखा। उसके बाद जब थोड़ी वो लोगों ने सामान बाहर रखा है तो फिर उनको वहाँ स्पॉट पर पहुंचे, सर मीडिया पत्रकार भी वहाँ पे पहुंचे। और सबसे पहले तो आप विजुअल्स पे भी देखा होगा कि एसएचओ ने वहाँ पे जो वहाँ की लेडीज है उनके साथ मतलब बड़ी बदसलूकी की, और इतना किया कि हमने वीडियो में भी देखा। हालांकि उस वक्त मैं स्पॉट पर नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो शटल को वहाँ से नीचे कर रहे थे। वो जो अंदर महिलाएं थी, जो हमारी माँ बहनें थी, उनको वहाँ रोकने की कोशिश की। उसके साथ साथ जो है कुछ लेडीज की तरफ से बयान भी सामने आया। उसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि हमें कहा गया कि बदमाशों, आप भी एक इस चीज का फैसला करें कि अगर हमारी माऊ बहनों को यहाँ पे बदमाश बोला जाएगा, व्यक्ति बोला जाएगा, तो ये कहाँ तक कोई। आकाश जी आपको रोकने की कोशिश करूंगा, यानी मीडिया को वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बदमाश कहा गया है? जी, मीडिया को नहीं कहा गया, ये वहाँ की सिविल जो हमारी माए बहनें थी उनको बदमाश कहा गया। मीडिया की बात करते चलो, जब वहाँ पे मैं बिल्कुल जो है वहाँ पे स्पॉट पे खड़ा था, जब वहाँ पे पुलिस जो है अपनी यूनिफॉर्म में जो है कुछ लोगों को पुलिस के एसएचओ सुरनकोट से कहा कि आप शराब को जो है इसको शिफ्ट करना शुरू करो। वहाँ पे जब एक टाटा माल मंगवाई जाती है, उसके साथ साथ कुछ पुलिस के जो लोग थे उनको बोला जाता है कि इसको शिफ्ट करो। लेकिन कुछ लोग तो वहाँ से पुलिस के भाग गए, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूरी में आके उस शराब को शिफ्ट करना शुरू किया। जब मीडिया ने उसको कवर करने का शुरू किया तो मैंने अपनी आंखों से देखा एसएचओ जो है मतलब बहुत गुस्से में वहाँ जो है हमारे प्रेसिडेंट पर गया, अमीरुद्दीन जरगर साहब पर। तो अमीरुद्दीन जरगर साहब और साथ में हमदानी भी थे। अमीरुद्दीन साहब जो है आगे से हंसने लगे क्योंकि ये खुश तबीयत आदमी है। जैसे ही हंसने लगे तो मैंने भी सोचा है मजाक करा। जब वो काफी आगे गया तो वो एक मतलब मोबाइल खींचने की कोशिश की। जो ये चीजें ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हमने वहाँ पे कोई भी पंगा नहीं किया। मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से जैसा ही ये हुआ, पूरा गाँव ऊपर से जो है आके बिल्कुल मीडिया के साथ खड़ा हो गया और वहाँ के मकामी सरपंच के साथ बदतमीजी की। वो भी वहाँ से पूरा गाँव आ गया। वहाँ पे कुछ सिविल सोसाइटी के लोग जो हमारे थे वो भी पहुंचे। उसके बाद नायब तहसीलदार ने ये इंश्योरेंस दिया कि आप में से यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। और हम भी एक संजीदा लोग हैं मीडिया के। और वहीं पे देखा जाए जो प्रेसिडेंट ने स्पॉट से जो है सबसे पहले एसएसपी से बात की, और उसके बाद डीआई चीफ जोरी पुंछ हकीम मुगल से भी बात की। उनने आश्वासन दिलाया कि इस पर बिल्कुल एक्शन होगा। उसके फौरी आने वाले कुछ ही सेकंडों में जो है एसडीपीओ सुरनकोट वहाँ पहुँचते हैं। वो काफी ज्यादा बीमार भी थे। उसके बाद वो उनको वहाँ से हॉस्पिटल में मीडिया ने और पुलिस के जो उनके साथ जवान थे उन्होंने शिफ्ट किया। उसके बाद हम फिर वहाँ स्पॉट पर पहुंचे। आज हमारा धरने का मकसद यही है, अगर मीडिया को एसएचओ धमकी दे सकता है तो आम आदमी के साथ कैसा होता होगा। बिल्कुल सर, क्या प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से यही अपील है, ट्रांसफर तो उसकी होनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं वो सस्पेंड होगा तभी मीडिया उठेगी। अगर शाम को ऑर्डर दे देते हैं ट्रांसफर का, हम तब भी कल धरने पे बैठेंगे। हमें सस्पेंशन का ऑर्डर मिलेगा, हम पूरी इस धरने को सस्पेंड करें। सर फिलहाल जो आपको वहाँ के स्थानीय एसडीएम साहब हैं,
एसडीपीओ साहब हैं जो अभी कल 2 बजे तक का आश्वासन दिया है, क्या आपने अपने धरने को वहां पर रिज्यूम किया है या नहीं? नहीं, अभी धरना रिज्यूम नहीं किया, अभी हम उसी तरीके से बैठे हैं। हाँ, हम उस चीज की भी सराहना करते हैं। एसडीएम सुरनकोट, सॉरी डीएसपी सुरनकोट यहाँ पे आए दोनों, उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि कल 2 बजे तक आप इसको सस्पेंड करो, लेकिन हमने उनकी बिल्कुल नहीं मानी। हाँ, ये हमने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम एसोसिएशन के साथ हमारा राब्ता हो चुका है। सबसे पहले हम जम्मू में, दिल्ली में जितनी भी एसोसिएशन है उनसे बात करेंगे, जितनी भी हमारी मीडिया की एसोसिएशन है या हमारे भाई है उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद इस धरने के कोई सस्पेंशन का या कोई आर्डर आएगा या हमारी तरफ से कुछ कहा जाएगा। इस वक्त धरना बिल्कुल बस स्टैंड पे है, तमाम सहाफी इस धरने के बीच में मौजूद है और उनकी एक ही मांग है, सस्पेंड अगर अभी करते हैं तो आने वाले 5 मिनट में इस स्ट्राइक को या इस धरने को सस्पेंड किया जाएगा। अगर 1 महीने तक सस्पेंड नहीं करते तो यह धरना जो है कंटिन्यू 1 महीने तक जारी रहेगा और ये रात को भी धरना जारी रहेगा। अगर रात को कोई कमी पेशी होती है उसकी सारी जिम्मेदारी जो है यहाँ का एसएचओ सुरनकोट लेगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आकाश जी वक्त देने के लिए। हमारे साथ वहाँ के आकाश जी और अमीर दिन जरगर साहब बातचीत कर रहे थे, एक खसूसी बातचीत हुई है और लगातार अभी भी वो वहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जो ये मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ वहाँ पे गलत हुआ है और वहाँ की एसएचओ के लिए मांग कर रहे हैं उसको फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। अगर नहीं करता है प्रशासन तो जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो लगातार, वहाँ की जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। फिलहाल वहाँ के जो स्थानीय एसडीएम हैं, स्थानीय एसडीपीओ साहब हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हैं, कल 2 बजे तक का आश्वासन दिया है, मगर वहाँ की मीडिया फ्रेटर्निटी अभी वहाँ जो प्रदर्शन पे बैठी हुई थी वहाँ से अभी उठी नहीं है और ये कह रही है अगर अगले 1 घंटे में, अगले 2 घंटे में अगर सस्पेंड करने का एसएचओ साहब को ऑर्डर आ जाता है तो हम धरने को सस्पेंड कर देंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि वहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और अभी तक चौथे स्तंभ के साथ ही वहाँ पे गलत करने की कोशिश की गई। वहाँ के जो स्थानीय एसएचओ साहब हैं, जिस तरह से हमने बातचीत की है उसके बाद ये पता चला है और मैं भी प्रशासन से अपील करूंगा, ये सरासर गलत है मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ हुआ और ये सिर्फ सुरनकोट की मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ गलत नहीं हुआ है, ये पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी जितनी भी है उस सब के साथ गलत हुआ है और जल्द इसका कोई अटल फैसला किया जाए। बहुत शुक्रिया आकाश जी और अमीर दिन जरगर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसी और भी कई अपडेट के लिए आप जुड़ रहे हैं डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़ के साथ।